अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान साद, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कौन सा फील्ड, कौन सा पेशा जो है हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसको चूज़ करने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आ सकता हूँ। ड्यूरिंग स्टडी बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं, तो उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आज का जो मैंने वीडियो सेशन जो है वो रखा है आप लोगों के लिए, तो इसे देखिएगा एंड तक और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके माइंड को चेंज करने में बहुत मावन साबित होगी। तो स्टूडेंट्स, दुनिया का अगर निज़ाम को देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। एक फर्नीचर बनाने वाला जिसका जो सीज़न होता है वो तकरीबन कम ही वक्त में होता है। जब शादियों का सीज़न होता है तो फर्नीचर बनाने वाले की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह छापड़ी वाला, रेडी वाला, आपको मोची, दर्जी, नाई, इवन हर फील्ड का आपको यहाँ पर बंदा मिल जाता है। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर फील्ड का बंदा। क्या आपने सोचा है कि क्या हर इंसान को हम तंदूर पे रोटियां लगाने के लिए बना सकते हैं? क्या हर इंसान जो है आपके पास फर्नीचर बनाने के लिए होता है? क्या तमाम इंसान डॉक्टर होते हैं? क्या तमाम इंसान इंजीनियर होते हैं? क्या तमाम इंसान टीचर बन सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। इस सिस्टम को चलाने के लिए अल्लाह ताला बंदों को भेजता है। वो बंदे मखसूस काम खुद तलाश करते हैं कि किस काम को करने के बाद हम अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन सोसाइटी। परेशान मत हो, आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। हाँ, आपके लिए एक सजेशन वो ये है, आप अपने फ्यूचर के बारे में ये सोचना शुरू कर दें कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ या कौन सी ऐसी चीज़ जो मुझे कंपेल करती है इसको करूँ। 3 तरह के लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं आज 3 लोगों को बात यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये चीज़ आपको आपके कैरियर सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद फ्राहम करेगी। सबसे नंबर 1 वो लोग होते हैं जो डेली वेजेस पे अपना हिसाब किताब करते हैं। वो आम लोग होते हैं, मजदूर, छोटे दिहाड़ीदार, छापड़ी वाला, रेडी चलाने वाला। वो डेली वेजेस पे अपना हिसाब किताब लेते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इन लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल साबित हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से ऐसे लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं क्योंकि ये डेली वेजेस पे अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं। नंबर 2, वो लोग जो मंथली वेजेस पे अपना हिसाब कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे अपना हिसाब कर रहे होते हैं, यानी अपनी वो बेस्ट एक्सपीरियंसेस या बेस्ट सर्विसेज जो हैं वो मंथली बेस पे दे रहे होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये मुलाजिम होते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट भी आ जाते हैं इनमें प्राइवेट सर्वेंट्स भी आ जाते हैं, प्राइवेट मुलाजिम भी आ जाते हैं, प्राइवेट टीचर्स भी आ जाते हैं, प्राइवेट लोग भी आ जाते हैं जो प्राइवेटली मंथली बेसिस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो में भी बैंक में काम कर रहा हो, वो कहीं पर भी, जो मंथली बेसिस पे अपनी अर्निंग ले रहा होता है। नंबर 3 पे बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो लोग होते हैं जो अपनी जो अर्निंग है वो ईयरली बेसिस पे कर रहे होते हैं, यानी आने वाले 5 सालों में वो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे होते हैं कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, आने वाले 2 सालों में, आने वाले 1 साल में वो अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। इनकी ज़िंदगियों में बहुत सा चेंज होता है। इनकी ज़िंदगियों में ये होता है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ये लोगों से सर्विसेज को फिर क्या कर रहे होते हैं, जॉब ऑफर कर रहे होते हैं, उनसे काम करवाते हैं। मोस्टली ये फ्री रहते हैं, ये लोगों से काम करवाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है आपकी तरफ से होना चाहिए कि ये सब बताने का मकसद क्या था? ये बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि अब आप इन तीनों में से किस लेवल पे हैं। क्या आप इन फ्यूचर अपनी अर्निंग जो है अपनी सोच से, अब यहाँ पर मैं या कोई भी मोटिवेशनल ट्रेनर आपकी सोच को नहीं बदल सकता। आपकी सोच को बदलने वाला एक शख्स है, वो आप खुद हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक चीज। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी सोच को बेहतर कर लें, अपग्रेड कर लें, तो इस तीसरे लेवल पे भी जा सकते हैं, आप दूसरे लेवल पे भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे डेली वेजेस पे काम करना चाहिए, डेली वेजेस पे मुझे अर्निंग मिल जाए, डेली वेजेस पे इन हैंड मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो आपको ये छोटे लेवल पे काम करना चाहिए क्योंकि आपकी सोच इस फर्स्ट लेवल पे है। अगर आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं,
آپ منتھلی بیسس پہ چاہتے ہیں مجھے ارن ہو, میں منتھلی بیسس پہ اپنا حساب کروں, منتھلی بیسس پہ میرے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ آ جائے, جو میں نے پورا مہینہ سروس پرووائڈ کی اس کے بعد 1 ماہ کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے, تو دیٹس گڈ, آپ سیکنڈ لیول پہ آتے ہیں. لیکن آپ کے اندر صبر کا ایک پیمانہ بہت بڑا ہے, آپ کا وہ کہتے ہیں جگر, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دیا ہوا ہے آپ کو, رسک ٹیکنگ والا جو جگر ملا ہوا ہے, تو پھر آپ کے لیے بیسٹ اینڈ گڈ جو چیز ہے وہ 3rd لیول ہے, یعنی بزنس. آپ بزنس کر سکتے ہیں. میں آپ ہر شخص کو یہ نہیں کہتا آپ بزنس کریں, نہیں بھائی, نو ناٹ ایٹ آل. وہ شخص جس کا لیول, جس کی تھنکنگ, جس کی جو کہتے ہیں نا جگر, جس کا پتا بہت بڑا ہے نا, جو رسک لے سکتا ہے, جس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ یار نقصان ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, وہ ضرور بزنس کریں. سو آپ ان تینوں میں سے کہاں پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی. آپ کو ایڈجسٹ کریں, آپ نے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں پر ریلائی کرتا ہوں, میں کہاں پہ موجود ہوں. تو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ملک کو, ہمارے اس ملک کو یہ جو کریٹیکل سچویشن چل رہی ہے اس سے بچائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. جزاک اللہ.